नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को देहरा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आज देहरा क्षेत्र का दौरा किया और कहा कि क्षेत्र के लिए प्रस्तावित विकास परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए जरूरी औपचारिकताएं निर्धारित समय में पूरी की जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा जिला को प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए देहरा में भी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। उन्होंने देहरा में पर्यटन की दृष्टि से विकसित किए जाने वाले संभावित स्थलों को चिन्हित करने के भी निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में नशाखोरी की समस्या से निपटने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति के साथ कार्य किया जाएगा। वे आज शिमला में राज्य ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा नशे के संकट से युवाओं को बचाओ विषय पर आयोजित अधिवेशन में बोल रहे थे। रोहित ठाकुर ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में सिंथेटिक ड्रग में तेजी से वृद्धि हुई है, जो चिंता का विषय है और इस मुद्दे को जल्द ही मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि बढ़ते नशे के मामलों पर लगाम लगाने के लिए कानून में भी प्रभावी बदलाव लाने की जरूरत है और इस दिशा में भी विचार किया जाएगा। इस अधिवेशन में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने नशाखोरी की रोकथाम विषय पर अपने विचार साझा किए। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि भाजपा की सदस्यता अभियान को लेकर प्रदेश के लोगों में भारी उत्साह है। मनाली में आज सदस्यता अभियान के शुभारंभ पर उन्होंने कहा कि पार्टी ने प्रदेश में 16 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है और पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के प्रयासों से इस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस सरकार को घेरते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार केवल केंद्र के ऊपर आश्रित रह गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश पर ऋण 90,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो आगामी दिसंबर माह तक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार ने जो ऋण 5 वर्ष में लिया था, उसे मौजूदा सरकार केवल 20 महीने के कार्यकाल में ही ले चुकी है। जयराम ठाकुर ने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार युवाओं को रोजगार देने में भी विफल रही है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि सीमित संसाधन होने के बावजूद भी प्रदेश सरकार जनहित कार्य में कोई कमी नहीं आने दे रही है। नाहन में आज जन समस्याओं व मांगों को सुनने के अवसर पर उन्होंने ये बात कही। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि गत वर्ष व हाल ही में प्रदेश में आई आपदाओं के कारण हुई क्षति की भरपाई के साथ साथ विकासात्मक योजनाओं को क्रियान्वित किया गया और आम लोगों की आर्थिकी को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 150 करोड़ रुपए की हिम उन्नति योजना चलाई जा रही है। उद्योग मंत्री ने जन समस्याएं सुनकर अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया और शेष समस्याओं के अधिकारियों को निपटारे के निर्देश दिए। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत 2030 के यूथ ओलंपिक और 2036 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश करेगा। वे आज नई दिल्ली में एशिया ओलंपिक परिषद की 44वीं महासभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने खेल बजट को 2014-15 के लगभग $143 मिलियन से बढ़ाकर वर्तमान में लगभग $470 मिलियन कर दिया है। खेल मंत्री ने कहा कि इस सहायता ने एशियाई खेलों में 107 पदक और एशियाई पैरा खेलों में 111 पदक के साथ देश के असाधारण खेल प्रदर्शन में काफी योगदान दिया है। शिमला जिले के 100 स्कूलों को अधिकारियों ने राज्य सरकार की अपना विद्यालय द हिमाचल स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम के तहत गोद लिया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस योजना के तहत अधिकारी को संबंधित स्कूल में महीने में एक बार जाना अनिवार्य किया गया है। शिमला के उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बताया कि इस दौरान अधिकारी बच्चों के साथ परस्पर संवाद करेंगे और उनके साथ अनुभव व जीवन मूल्यों को लेकर विचार विमर्श करेंगे। इसके अलावा अधिकारी स्कूल स्टाफ व एसएमसी के साथ बैठक कर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सुझाव भी दे सकेंगे।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।